हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे, जैसे लास्ट टॉपिक में बताया था कि यूजर्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, कि अकाउंट के कौन कौन से यूजर्स हैं। बताया था दो टाइप से, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर वो होते हैं जो कि कंपनी के ओनर, स्टाफ और मैनेजमेंट। एक्सटर्नल बताए थे 5 टाइप से होते हैं, सरकार होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, बैंक होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, और भी कई सारे बताए थे। तो बेसिक अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन में आज हम टॉपिक बात कर रहे हैं कि हम इसमें बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, और अकाउंटेंसी में क्या अंतर होता है। तो अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग तीनों में अंतर होता है, जो आज हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। कि अकाउंटेंसी में जब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताया जाता है, स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर, 3 चैप्टर थ्योरी होते हैं, तो किस प्रकार से उसके थ्योरी को समझना होता है। अकाउंटेंसी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो कि इसमें 80% प्रैक्टिकल है और 20% थ्योरी है। तो अभी हम थ्योरी की बात कर रहे हैं। कुछ बेसिक नॉलेज आपको दिए थे, लास्ट वीडियो भी आपने देखा होगा। बेसिक अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, ब्रांच ऑफ अकाउंट बताया था आपको। 3 टाइप से होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक उसी प्रकार इसके कुछ रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और यूजर्स भी हैं। आज हम बात करेंगे 3 टाइप से, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या अंतर होता है। तो एक नया टॉपिक लेकर आपके लिए आए हैं। अच्छी, आई होप आपको अच्छी से समझ में आएंगे और हम समझाएंगे पूरी तरह से। आप डे टू डे पर डे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। तो बात करते हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है। आज हम यही रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या अंतर होता है। बुक कीपिंग मतलब किसी चीज को रखना, अकाउंटिंग मतलब उसको पहले बुक कीपिंग होगा फिर अकाउंटिंग होगा। तो पहला हमारा है डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, इसके बारे में बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, फिर अकाउंटेंसी क्या होता है। तो बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ये तीनों का क्या मतलब है। अकाउंट में ये तीनों कहीं न कहीं एक जैसा लगता है, पर ये एक जैसे नहीं है। तीनों में कुछ ना कुछ अंतर है, कुछ न कुछ थोड़ी बहुत अंतर है। ठीक है, तो पहली बात करते हैं हम, बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग का मतलब ये होता है किसी चीज को कीप करना है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग स्टूडेंट मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, विकेट कीपर होता है। तो क्या करता है, वो सभी बॉलों को क्या करता है, एक कीप करता है। एक कोई गेम खेलते हैं तो क्या करते हैं, डब्बे में किसी चीज को रखना होता है, वो भी क्या, सिस्टमेटिक। तो अकाउंटिंग के डेफिनेशन क्या कहता है, अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटेंसी जो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, वो भी फाइनेंशियल टर्म में, कुछ मनी टर्म में, क्योंकि अकाउंट में मनी का होना काफी ही जरूरी है। तो वही कह रहा है, बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या कहता है, बुक कीपिंग क्या है, हम बात करते हैं पहली डेफिनेशन की, कि बुक कीपिंग कहते हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनिटरी एक्सपेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या कहता है कि बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, मतलब एक लिखने की कला है कि हम बिजनेस के फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन को कहते हैं, हम रिकॉर्ड करेंगे उसका क्या सिस्टमेटिक प्रोसीजर है। तो बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, किसमें, जो बुक्स ऑफ क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, उसमें उसको किस प्रकार से लिखा जाएगा। द मॉनेटरी एक्सपेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल नेचर, वो भी किस नेचर में होनी चाहिए, वो फाइनेंशियल नेचर में, मतलब पैसे के रूप में होने चाहिए। क्योंकि हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग हम करते हैं, हम किसका करते हैं, बिजनेस का करते हैं, ना कि मालिक का करते हैं। हम बिजनेस का क्या करते हैं, बुक ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। तो पहला बुक ऑफ कीपिंग यही है। फिर इसका एक दूसरा भी है कि बुक कीपिंग इज द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन द books of accounts all those business transactions that result in the transfer of money और मनी वर्थ। क्या कहा कि बुक कीपिंग क्या एक साइंस ऑफ
आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब एक तरह से कहेंगे थोड़ी बहुत साइंस भी है, क्योंकि जब आपको किसी चीज के में पता नहीं रहेगा कि कैसे क्या करना है, तो क्या है, बुक कीपिंग भी एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, लिखने की कला है, रिकॉर्डिंग करने की, और बिल्कुल सही सही, ठीक है, और बिल्कुल सही सही इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। ऑल दिस बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिसोर्स इन द ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ, मतलब मनी में और उसकी मनी ग्रुप में वैल्यू भी रखी जाएगी जो कि वर्थ है। तीसरा में कह सकते हैं बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या है, बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स, क्या जो बिजनेस की डीलिंग होती है, देखो इसका मतलब ये होता है, डीलिंग मतलब क्या, जो बिजनेस के क्या होंगे, सेल और परचेज, इसके अलावा भी कई सारे होंगे, पेमेंट भी होगा, पेमेंट होगा, रिसीव होगा, ठीक है। तो इसके अलावा और भी कई सारे ट्रांजेक्शन होंगे बिजनेस में फाइनेंशियल नेचर का, जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। तो इसलिए कहा गया बुक इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में इसका रिकॉर्ड किया जाएगा। तो बुक कीपिंग की तीन चीजें बताई, ये तीनों एक ही है, तीनों एक ही चीज कह रहे हैं, एक चीज बताएंगे। बुक कीपिंग एक रिकॉर्डिंग किया जाता है सिस्टमेटिक, अकाउंटेंसी में सबसे पहले बुक कीपिंग ही आता है, ये एक पहला वर्क है बुक कीपिंग का। फिर हम बात करते हैं अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग पहले बुक कीपिंग होगा फिर अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के अंदर ही क्या आता है आपका, एक बुक कीपिंग क्या अकाउंटिंग का एक पार्ट है, ठीक है। तो कह रहा है अकाउंटिंग इज वाइडर कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस बुक कीपिंग इज स्टार्ट वेयर बुक्स कीपिंग एंड इन अदर वर्ड्स बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या है, बुक कीपिंग क्या एक अकाउंटिंग का क्या एक पार्ट है, कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग को करने के लिए बुक कीपिंग एक पार्ट का एक रोल अदा करता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज वाइडर कॉन्सेप्ट विथ बुक कीपिंग इज स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, मतलब जब बुक कीपिंग क्या होता है एंड होता है, तो वहां से अकाउंटिंग हमारा स्टार्ट होता है। मतलब पहले जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होता है, क्लोज होता है, वहां से आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, वही कह रहा है, ठीक है, अकाउंटिंग। अब इसका तीसरा वर्ड क्या है, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। Accountancy is an systematic knowledge of accounting. It explains how to deal with various aspects of accounting. It educates us how to maintain books of accounts and how to summarizing the accounting information and communication is to that user। क्या करें, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी जो है पहले बुक कीपिंग फिर अकाउंटिंग और फिर अकाउंटेंसी। जो अकाउंटेंसी है एक ये इस क्या सिस्टमेटिक नॉलेज की बात करता है ऑफ अकाउंटिंग, एक सिस्टमेटिक मतलब जिसको एक स्पेशल नॉलेज की स्पेशल स्केल की जरूरत हो, वहां पे अकाउंटेंसी होता है। और ये क्या करता है, यू हाउ टू यूज मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट है, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाएगा वो कौन बताएगा, अकाउंटेंसी बताएगा कि मतलब कौन सी चीजें कहाँ रखी जाएगी। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड तो होगा, लेकिन जो फाइनेंशियल नेचर के हैं उनको किस तरह से सिस्टमेटिक रिकॉर्ड और एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होता है बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी में। तो समराइजिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग इज टू द यूजर, मतलब इसके जो यूजर्स हैं उसको क्या करते हैं, उनको बताया जाता है कि आप बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, आपकी कितनी एसेट्स है कितनी लायबिलिटी है, ठीक है, बिजनेस कितना सेल कर रहा है, बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, तो सारे बिजनेस के हिसाब किताब के बारे में बताया जाता है कौन, अकाउंटेंसी में ही इसका, क्योंकि इनको स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, वो वेल डिफाइन होते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो इनको करते हैं। तो पहली बार बताया बुक कीपिंग, दूसरा अकाउंटिंग, तीसरा अकाउंटेंसी। अब है कि अगर हम बात करें थोड़ा और डीपली समझने के लिए, तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले क्या आता है, बुक कीपिंग, इसको क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग पहले बुक कीपिंग, उसके बाद इसके ऊपर क्या आता है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, और सबसे इसके ऊपर क्या आता है तीसरे फॉर्म में, अकाउंटेंसी।
अकाउंटेंसी। तो पहले नंबर पे आपका बुक कीपिंग, दूसरे पे अकाउंटिंग और तीसरे पे अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी होता है बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग का दोनों को मिलाया जाए तो क्या बन जाएगा? हमारा अकाउंटेंसी बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा रोल अदा करता है, पहले बुक कीपिंग, फिर अकाउंटिंग, फिर तीसरा अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग का पार्ट है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग मतलब होता है किताब को, बुक्स ऑफ अकाउंट को सही तरीके से लिखना। इसमें किसी भी प्रकार की स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं होता, स्पेशल स्किल की नॉलेज। इसे कोई भी कम भरा व्यक्ति भी बुक कीपिंग कर सकता है। जैसे परचेज बुक है, सेल बुक है, अदर बुक है, वापसी है, इनको अगर आप एक सिंबल से आप बता दोगे तो वो क्या क्या करेगा? उस किताब को मेंटेन करता रहेगा। तो बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, स्पेशल नॉलेज की जरूरत इसमें नहीं होती। वो थोड़ी बहुत क्या करते हैं, उनको गाइड कर दो। लेकिन अकाउंटेंसी में और अकाउंटिंग में, इनमें एक स्पेशल स्किल की जरूरत होता है। ठीक है, तो यही तीन चीजें आपको बता रहे हैं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या है? इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में, फिर अकाउंटिंग और फिर अकाउंटेंसी। अब ये पूछा जाता है कि जो पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है 11वीं क्लास में, मोस्टली थ्योरी आते हैं, जो स्टार्टिंग के 4-5 चैप्टर होते हैं। तो थ्योरी को सही से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि 11वीं कॉमर्स में स्टार्टिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, 11th इस कॉमर्स लिया है तो अकाउंटेंसी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो थ्योरी का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो कहीं ना कहीं 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल भी आता है। कई बार 40% और 60% का भी रेशियो आता है। तो इसलिए थ्योरी को भी आपको बहुत अच्छा समझना है, बाकी हम प्रैक्टिकल में आपको समझाएंगे। तो अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब पेपर में आ जाता है कि डिफरेंट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या अंतर है। तो हम यहाँ बात करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं कि डिफरेंट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। पहला हम बुक कीपिंग की बात करेंगे, फिर हम अकाउंटिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो इनके 5 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इनके 6 स्टेज होते हैं जो बताएंगे कि बुक कीपिंग में क्या अंतर है और अकाउंटेंसी में क्या अंतर है और अकाउंटिंग में क्या अंतर है। तो अभी हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, कीपिंग मतलब रखना, अकाउंटिंग मतलब इसमें नॉलेज की जरूरत होता है, जो कि ये एक क्या कहता है, एक स्किल की जरूरत होती है। तो पहला इसमें कहा गया है कि बुक कीपिंग की बात करें स्कोप की, क्या बात करते हैं हम? स्कोप की। हम बात करते हैं स्कोप की। स्कोप मतलब क्षेत्र, इनका कहाँ तक एरिया होता है। कह रहा बुक कीपिंग इज कंसर्न विथ आइडेंटिफाइंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग देम इन मनी टर्म, रिकॉर्डिंग देम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड क्लासिफाइंग दैट। क्या करता है बुक कीपिंग? क्या करता है, एक इच कंसर्न विथ होता है किसके? फाइनेंशियल, आइडेंटिफाई करेंगे आप ट्रांजेक्शन को, और क्या करेंगे उसको रिकॉर्डिंग करेंगे किसमें? मनी की टर्म में। ठीक है, और बुक्स ऑफ अकाउंट में। जबकि अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज कंसर्न विथ समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग टू, क्या कहते हैं, आउटपुट। मतलब कि किताब तो लिख लिया, अब जो अकाउंटिंग है उसको क्या करेगा? समराइजिंग करेगा, देखेगा कि भैया, और कम्युनिकेट करके इसको यूजर्स को। ठीक है, तो ये बात करता है। फिर दूसरा करता है स्टेज। बुक कीपिंग जो है प्राइमरी स्टेज है, कह रहे हैं इट इज ए प्राइमरी स्टेज। कौन सा? बुक कीपिंग सबसे पहले किया जाएगा। स्टेज इज हैज बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, क्या? बेसिक ऑफ अकाउंटिंग से। ठीक है, बट अकाउंटिंग क्या? अकाउंटिंग इज ए सेकेंडरी स्टेज, मतलब ये पहले किया जाएगा तो ये सेकेंड नंबर पे किया जाएगा। तो अकाउंटिंग इट इज ए सेकेंडरी स्टेज, इट्स बीइंग वेयर बुक्स कीपिंग एंड। क्या? जब बुक कीपिंग एंड होगा तो आपका अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा कहता है, तीसरा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ऑब्जेक्टिव का क्या होता है बुक कीपिंग का? कि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करते हैं, वो भी सिस्टमेटिक तरीके से भैया, कि सेल्स वाली सेल्स में रखो, परचेज वाली परचेज बुक में रखो,
जो सामान वापसी आया उसको वापसी वाले में लिखो, जो आपने सामान वापस भेजा है वो खर्चे वाले अलग लिखो, पेटी कैश के अलग लिखो। मतलब अलग अलग समराइजिंग करके आप लिखिए जो बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। जबकि अकाउंटिंग क्या कहता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असिस्टेंट नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जहाँ पे ये सारे एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है बिजनेस के रिगार्डिंग, ठीक है। ऑपरेशन सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीव, ये सारी चीजें होते हैं, इसलिए इसको ऑपरेशन कहते हैं। एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड इट टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स एंड ओनर। किसको बताया जाता है? यूजर्स, मतलब जो जैसे बता रहे अकाउंट में क्या होते हैं, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, तो उनको बताया जाता है कौन? अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट। फिर चौथा होता है नेचर ऑफ जॉब। क्या होता है? नेचर ऑफ जॉब। दिस जॉब इज रूटीन नेचर। बुक कीपिंग क्या होता है? ये डेली होते हैं। डेली एक आपको बता दीजिए, आप जो बुक कीपिंग करते हैं आपके जूनियर स्टाफ, वो डे टू डे उस वर्क को करता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? एक रूटीन डे टू डे वर्क होता है। जबकि अकाउंटिंग क्या होता है? दिस जॉब इज एनालाइज करके एनालिसिस करते हैं एंड डायमेनिक इन नेचर। ये क्या होता है? ये चेंज होता रहेगा, डायमेनिक होगा, कभी आज आपने ये किया, कभी ये किया, कभी ये, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पांचवा आता है, इसके रोल्स को देखा जाता है, परफॉर्मेंस को देखा जाता है। तो इट इज ए बीइंग एंड रूटीन वर्क बाय जूनियर स्टाफ। बुक कीपिंग कौन करता है? जूनियर स्टाफ, जिनको आप थोड़ी बहुत नॉलेज बता दीजिए, उसको डे टू डे मेंटेन करता रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जबकि अकाउंटिंग को कौन करता है? अकाउंटिंग इज ए बीइंग ए स्पेसमैन स्पेशलाइज्ड फंक्शन, इट इज प्रेयर्ड बाय सीनियर स्टाफ। अकाउंटिंग कौन करता है? जो सीनियर स्टाफ होता है। बुक कीपिंग कौन करता है? जो जूनियर स्टाफ होता है। फिर आता है स्पेशल स्किल, इट नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। मैंने क्या पहले बताया कि बुक कीपिंग में एक स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं हो पड़ती है, लेकिन अकाउंटेंसी में क्या होते हैं? अकाउंटेंसी में आपको स्पेशल स्किल, एबिलिटी टू एनालिसिस एंड इंटरप्रेनशिप, मतलब उसको डाटा को एनालाइज करने के लिए आपको अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। इसमें स्किल नॉलेज की जरूरत होता है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग में क्या अंतर होता है? तो ये पहला स्कोप, स्टेज, ऑब्जेक्टिव, नेचर, परफॉर्मेंस और स्पेशल स्किल, ये 6 होते हैं। अगर आप पेपर में ये हर एक बार कभी न कभी ये आ ही जाता है कि डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में क्या अंतर होता है, ये 3 से 4 नंबर के बीच में आ जाता है। तो आप इस प्रकार से सेपरेट करेंगे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। आपको पता होनी चाहिए, ताकि कोई भी आपसे पूछे स्कूल में, आसपास में, एग्जाम में, तो आप फटाक से बोल दो कि बुक कीपिंग का मतलब ये होता है, अकाउंटिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस, इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको एक प्रैक्टिस करिए। कहीं भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, कि कमेंट में आप बता सकते हैं, और कहीं भी डाउट हो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहीं भी दिक्कत है आप पूछिए। तो पहले यही आज का टॉपिक यही है कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो डिफरेंस बिटवीन, जब भी आपसे पूछा जाए कि बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या अंतर है, तो इन्हीं को बोलेंगे कि बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होता है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज होता है। बुक कीपिंग कोई भी राइट कर सकता है, एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन आप बता देंगे, वो चलता रहेगा। फिर आता है बुक कीपिंग क्या होता है? एक रूटीन होता है, डे टू डे वर्क होता है। लेकिन अकाउंटिंग क्या होता है? एक एनालिसिस का होता है, स्किल की, एक नॉलेज की जरूरत होती है। बुक कीपिंग में बुक कीपिंग कौन कौन करता है? जूनियर स्टाफ करता है, और अकाउंटिंग कौन करता है? सीनियर स्टाफ करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में। और इसकी जो बुक कीपिंग की परिभाषा थी बता ही दिया कि बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग, एक लिखने की कला होता है। अगर अदर वर्ड में हम कहें बुक कीपिंग इज इन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग, मतलब जो सारे बिजनेस की डीलिंग होंगे, इज ए सेट ऑफ बुक्स, ठीक है। जबकि अकाउंटेंसी में क्या होता है? अकाउंटेंसी में एक विशेष नॉलेज की जरूरत होती है। और अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मिशन क्या होता है? अकाउंटेंसी होता है। अकाउंटेंसी में स्पेशल नॉलेज की जरूरत होता है,
क्योंकि ये क्या, ये आउटपुट बताता है, ये बिजनेस को ये बताता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, मतलब लाभ हो रहा है या हानि। ये कब बनाएंगे, जब आप क्या बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाएंगे। आगे जब 11th में आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट, जिसमें पहले बता रखा था मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में कि इसमें क्या आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस में पूरे साल में कितना कमाया, कितना खर्चा किया। तो ये कौन बताता है, जब आप सही से आप बुक कीपिंग करेंगे, सही से आप अकाउंटिंग करेंगे और सही से आप अकाउंटेंसी करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा ही एक टॉपिक है थ्योरी का, और पेपर में अक्सर ये आता है। अगर आप सही से राइटिंग करेंगे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या अंतर है, इन 6 पॉइंट को आप लिख देंगे। पहला स्कोप, स्टेज, ऑब्जेक्टिव, नेचर, परफॉर्मेंस एंड स्पेशल स्केल के बारे में कि दोनों में क्या अंतर होता है, तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकाउंटेंसी की जो परिभाषा है वो यही कहता है अकाउंटिंग की प्रोसेस, हाँ प्रोसीजर ही है, क्योंकि अकाउंटिंग इवेंट नहीं है। इवेंट का तो वन टाइम हो गया, क्लोज हो गया। लेकिन अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग सिस्टमेटिक चलता रहता है, एक काम हुआ दूसरा। देखो ना, पहले आपने बुक कीपिंग किया, फिर अकाउंटिंग किया, फिर अकाउंटेंसी करेंगे। ये अकाउंटेंसी यहाँ पे आपका क्या आता है, आपका आउटपुट, प्रॉफिट या लॉस आता है। तो अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक है, एक प्रोसेस, प्रक्रिया जो चलता रहता है। इसलिए अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को इंट्रोडक्शन टू अकाउंट में आप सारी वीडियो आप देखिए, कहीं भी डाउट है आप हमसे पूछिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी इस प्रकार की वीडियो हम लाते रहेंगे। आपको कहीं भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में करके। तो काफी अच्छा टॉपिक है। डिवीजन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है, प्राइमरी स्टेज, जबकि अकाउंटिंग क्या होता है, सेकेंडरी। और इन दोनों का एग्जाम क्या होता है, अकाउंटेंसी। मतलब आप बुक कीपिंग अकाउंटिंग में डालेंगे, अकाउंटेंसी होगा, इसमें स्पेशल नॉलेज की जरूरत होता है। तो बिजनेस में अकाउंटेंसी का बहुत ही बड़ा रोल, इम्पोर्टेंट रोल है। इसलिए आप अकाउंटेंसी को सही से आप पढ़ेंगे तो काफी अच्छा ही आप आगे जाके अकाउंटेंट और सीए आप बन सकते हैं। किसी भी बैंकिंग में आप जॉब कर सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर में। क्योंकि आज की डेट की जो मार्केट है, आप अकाउंटिंग भी आजकल देखते हैं, फ्लिपकार्ट चलता है, बिजनेस चलता है, ईजियो। तो इन फ्यूचर कभी भी आप इस लाइन में चलेंगे तो अकाउंटिंग का हर एक फील्ड में, चाहे वो हॉस्पिटल का फील्ड हो, मेडिकल का फील्ड हो, साइंस का हो, आर्ट्स हो, हर एक जगह पे अकाउंटेंसी मतलब बुक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट है इसका हिसाब किताब रखा जाता है, किसमें, बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर चाहे आप कॉमर्स सेक्टर हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, हर जगह पे बिजनेस का हिसाब किताब देखा जाता है। इनफैक्ट आप देखें ना, आपके घर के अंदर भी जब घर में कोई महीने का बजट आता है ना, सरकार भी बजट लाती है, तो अपने हिसाब किताब क्या रखा जाता है, घर में एक डायरी में नोट किया जाता है। भैया मम्मी पापा क्या खर्चे नोट करते हैं कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, लास्ट कुछ सेविंग भी हो जाता है। कई बार अगर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, लोन लेने की जरूरत पड़ जाता है। तो हिसाब किताब हर एक जगह लिखा जाता है, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे बिजनेस में हो। बिजनेस के हिसाब की ज्यादा बहुत बड़ी होती है उनको, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की उनको जरूरत होती है। तो अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल है, मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रैक्टिकल है, आप सही से समझिए और उसको प्रैक्टिकल कीजिए आगे। और ये थ्योरी आपको और समझ में आएगी जब हम क्या करेंगे, जब हम रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारे अकाउंट्स बनाया जाएगा। किसके लिए, फाइनल अकाउंट के लिए और प्रॉफिट और लॉस के लिए। तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, इश्यू आप समझिए, कहीं दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी आपको अगर चूज करना हो तो आप राइटिंग कर सकते हैं।